गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों, द मैप स्पीक्स मतलब नक्शा बोलता है। ठीक है, इसमें हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं उनके मैप के बारे में स्टडी किया। ठीक है, फिर हमने जो इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप, उसमें इंडिया में कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज हैं एंड उनके कैपिटल्स के बारे में जाना। तो चलिए बच्चों, इस चैप्टर को आज हम आगे रीड करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, मैप मीन्स नक्शा, इंडिया मीन्स भारत, मतलब भारत का जो नक्शा है उसको अब हम थ्योरी के रूप में स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सिर्फ नक्शे के बारे में जाना। चलिए आगे देखते हैं। दो इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री which is hundred of kilometers in length and width, it is shown in a small size। देखिए, जो कंट्री मीन्स देश, ठीक है, कंट्री मीन्स देश, वेस्ट मीन्स होता है विशाल, हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स मतलब सैकड़ों किलोमीटर, लेंथ मीन्स लंबाई और विड्थ मीन्स होता है चौड़ाई, स्मॉल साइज मतलब छोटे रूप में। तो जो भारत क्या है, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री मतलब भारत एक विशाल देश है जो सैकड़ों किलोमीटर लंबा और क्या है, चौड़ा है ना। सैकड़ों किलोमीटर क्या है, लेंथ एंड विड्थ मतलब लंबा और चौड़ा है। बट इसको नक्शे में बहुत ही क्या दिखाया जाता है, छोटे रूप में, स्मॉल साइज में, है ना। जो नक्शा होता है उसमें भारत बहुत ही विशाल देश है बट उसको नक्शे में बहुत ही छोटे रूप में, स्मॉल साइज में दिखाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑन द प्रीवियस पेज इज गिवन ए मैप ऑफ इंडिया। यू मस्ट हैव सीन दिस मैप अर्लियर। टेल वेयर यू हैव सीन इट। देखिए, ऑन द प्रीवियस पेज मतलब पिछले पृष्ठ में हमने भारत का नक्शा देखा, है ना। यू मस्ट हैव सीन दिस मैप अर्लियर, टेल वेयर यू हैव सीन इट मतलब तुमने शायद यह नक्शा पहले कभी नहीं देखा होगा। टेल वेयर यू हैव सीन इट बताओ तुमने कहाँ देखा है यह नक्शा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मेनी कॉलोनीज इन आवर विलेज एंड टाउन, सिमिलरली देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री। In the map given, you can see all the states of India। देखिए, कॉलोनीज मीन्स होता है कॉलोनी, विलेज मीन्स गांव, टाउन मीन्स शहर। तो जिस तरह से गांव या शहर में क्या होते हैं, कई मोहल्ले होते हैं, है ना। उसी तरह भारत में भी क्या है, देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री। उसी तरह भारत में भी क्या है, कई राज्य हैं। और इन सभी राज्यों को, ठीक है, इन सभी राज्यों को क्या किया गया है, नक्शे में दिखाया गया है। तो जैसे गांव है, शहर है, उसमें कई मोहल्ले होते हैं, कई गली होते हैं। ठीक है, उसी तरह जो हमारा भारत है उसमें भी कई राज्य हैं जिसको हमने जिसको नक्शे के रूप में दिखाया गया है या दर्शाया गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ इंडिया, सॉरी, डिफरेंट स्टेट्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। देखिए बच्चों, यहाँ हम टुकड़े टुकड़े के रूप में यहाँ स्टेट्स का नक्शा दिया गया है। ठीक है, ये स्टेट्स हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई मतलब पहचानना है कि ये कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, नक्शे में वापस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको ढूंढते हैं, फर्स्ट नंबर को। देखिए, ये बिहार है। ठीक है, शेप उसी टाइप से है। देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग बुक से अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और इसको इसमें मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिहार है, ये है आपका गुजरात, ये है आपका छत्तीसगढ़, और ये है आपका यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, ये है आपका कर्नाटक। क्लियर। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास बुक है उसमें देखिएगा और इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये बिहार, BIHAR बिहार, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश, ये आपका कर्नाटक है, फिर ये है आपका गुजरात।
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। Which are the neighboring states surrounding the state of Chhattisgarh? Look at the map, mention the direction of these states। देखिए सराउंडिंग, नेबरिंग मीन्स पड़ोसी, सराउंडिंग मतलब आसपास या चारों ओर। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के चारों ओर कौन कौन से राज्य हैं, नक्शे में देखकर दिशा के आधार पर लिखो। तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा था। नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना। फिर साउथ में था आपका महाराष्ट्र, ईस्ट में था उड़ीसा, एंड वेस्ट में था आपका वेस्ट में था आपका सॉरी, देखिए नॉर्थ में था बच्चों आपका उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एंड झारखंड। चलिए एक बार देख ही लेते हैं। देखिए नॉर्थ में है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड झारखंड, एंड ईस्ट में है उड़ीसा, वेस्ट में है आपका महाराष्ट्र, एंड साउथ में है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट द लोअर मोस्ट टिप ऑफ इंडिया ऑन द गिवन मैप। ठीक है, लोअर मोस्ट मतलब होता है सबसे निचले भाग में, है ना। तो आपको क्या करना है, दिए गए नक्शे पर भारत के सबसे निचले भाग पर देखना है। देयर इज नो स्टेट और टाउन शोन बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर। ठीक है, तो जो इंडिया का बॉर्डर है, बोला जा रहा है कि भारत की सीमा से परे कोई शहर या राज्य नहीं है। ठीक है, नो स्टेट और नो टाउन। इट इज बिकॉज देयर इज सी ऑन द साउथर्न साइड ऑफ इंडिया। यह इसलिए है क्योंकि भारत के दोनों ओर क्या है, इट इज बिकॉज देयर इज सी ऑन द साउथर्न साइड ऑफ इंडिया। मतलब कोई भी स्टेट या कोई भी टाउन इसलिए नहीं है क्योंकि भारत के दोनों ओर क्या है, समुद्र हैं। क्लियर। आइडेंटिफाई द सी ऑन द साइड्स ऑफ इंडिया एंड कलर इट ब्लू। आप लोगों को क्या करना है कि भारत के आसपास समुद्र को पहचान कर उसको ब्लू कलर से, नीले कलर से कलर करना है। ऑन द मैप ऑफ इंडिया यू कैन सी स्मॉल डॉट्स। द डॉट्स इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट्स। तो जो इंडिकेट्स मीन्स दर्शाना, लोकेशन मीन्स क्षेत्र, कैपिटल मीन्स राजधानी, स्टेट मीन्स राज्य। ठीक है, तो हम जब भारत का मैप ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी कर रहे थे तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि जो डॉट्स दिए गए हैं, है ना, ब्लैक कलर का छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं, वो उस राज्य के कैपिटल मतलब उसकी राजधानी को दर्शाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ is surrounded by land on all sides. It is the same for Andaman and निकोबार आइसलैंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैसे कि छत्तीसगढ़ के चारों ओर राज्य हैं, है ना, अन्य राज्य हैं, सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड, मतलब छत्तीसगढ़ के चारों ओर अन्य राज्य हैं। इट इज से तो क्या जो अंडमान एंड निकोबार है उसके साथ भी ऐसा है क्या, उसके चारों ओर भी क्या है, अन्य राज्य हैं करके बोला जा रहा है। ठीक है, निकोबार इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जो निकोबार है मतलब टापू, वो क्या है, सराउंडेड वाटर और ऑल साइड, मतलब वो चारों ओर से क्या है बच्चों, पानी से घिरा हुआ है, मतलब उसके चारों ओर पानी है आइसलैंड में, टापू में। ठीक है, ए पीस ऑफ ए लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसलैंड। लुक फॉर मोर सच आइसलैंड इन द मैप। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइसलैंड। तो जो चारों ओर से पानी से घिरी जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसलैंड मीन्स टापू कहते हैं। लुक फॉर मोर सच आइसलैंड इन द मैप। आपको नक्शे में और कौन कौन से टापू हैं उसको पहचान कर लिखना है।
क्लियर। तो ये हुआ बच्चों हमारा द मैप स्पीक्स का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, इंडिया हो, स्टेट्स हो, यूनियन टेरिटरीज हो, आप लोगों को अच्छी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को भी क्या करना है, अच्छे से स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स को रीड करना है ना, मतलब याद करना है। क्लियर। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, अगले चैप्टर पे मिलते हैं। थैंक यू।